बचन दा सच्चा सुच्चा प्यार सी। बाबा गुरु बचन दा सच्चा सुच्चा प्यार सी। भुल के भी भुलना नी ऐसा किरदार सी। भुल के भी भुलना नी ऐसा किरदार सी। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी के विचार आप जी के सामने रखूंगी, जिसका विषय है प्यार से ही हर प्रकार की खुशियाँ मिलती हैं। भक्त महापुरुषों के शरीर भी औरों की तरह 5 तत्वों से ही बने होते हैं। एक जैसा ही खून है, एक जैसी नालियाँ हैं और सारी व्यवस्था भी एक जैसी ही है, परंतु इनके सोचने का ढंग जुदा होता है। जैसे एक ही नज़र होती है, परंतु देखने का ढंग अलग अलग होता है, ऐसे ही महापुरुष भी दुनिया की तरह ही इंसान के रूप में होते हैं, लेकिन इनका नज़रिया निराला होता है। जिस प्रकार किसी का हृदय दुखी होता है तो ओस की बूंदों को देखकर वह कहता है कि आज तो कुदरत ने भी आंसू बहाए हैं, लेकिन जिसका हृदय खुश होता है वह सुबह उठकर देखता है तो कहता है कि आज कुदरत ने कैसे सुंदर मोती बिखेर दिए हैं। यह अंतर उनकी अपनी अपनी भावना के कारण होता है। जिस रंग का शीशा कोई आंखों पर लगा लेता है, उस रंग का ही वातावरण उसको नजर आने लगता है। नीली ऐनक पहनने से सब चीज़ें नीली नज़र आती हैं और लाल ऐनक पहनने से लाल ही नज़र आती हैं। इन भक्तजनों ने परमपिता परमात्मा की रंगत वाली ऐनक पहनी होती है, इसलिए सारा संसार ही इन्हें अपना परिवार नज़र आता है। इसलिए इनमें कोई छल कपट नहीं होता, बनावट नहीं होती। ये किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी से नफरत नहीं करते। जिनकी आँख पर फिरकों की ऐनक होती है, मजहबों की ऐनक होती है, उनमें अहंकार होता है, नफरत होती है। वे दूसरों का बुरा सोचते हैं। यही महापुरुषों और मजहबी लोगों में फ़र्क होता है। नफरत कभी विश्वास पैदा नहीं कर सकती, एकता पैदा नहीं कर सकती। नफरत तो अलग कर सकती है, प्यार एक कर सकता है। प्यार से संगठन बन सकते हैं, प्यार से दुनिया को जीता जा सकता है। प्यार ही ऐसा ज़रिया है जिससे हम हर प्रकार की खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। प्यार संयोग से मिलता है। संयोग कहते हैं मिलने को। यह मिलन आत्मा परमात्मा का है। जिस समय यह आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई होती है तो प्यार पैदा नहीं होता। यह प्यार आत्मा और परमात्मा के मेल से ही प्राप्त होता है। फिर यह प्यार हमारी ज़िंदगी में रच जाता है और शरीर के ख़त्म होने पर भी यह प्यार ख़त्म नहीं होता, बल्कि कायम रहता है। इसका कारण है कि यह सूक्ष्म प्यार है, निराकार परमात्मा का प्यार है और इन्होंने ही कायम रहना होता है। हाड़ मांस का शरीर तो टूटने फूटने वाला है, इसलिए जो आत्मा परमात्मा को जान लेती है उसका प्यार अमर बन जाया करता है। जब आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई होती है तो उसी को वियोग कहते हैं। वियोग में यह रूह कभी भी सुखी नहीं हो सकती, ये दुखी ही रहती है। जैसे कोई स्त्री अपने पति को खो बैठे या पति से दूर हो जाए तो उसके सारे सुख खत्म हो जाते हैं। तब उसको अच्छे अच्छे वस्त्र गहने नहीं सुहाएंगे, दुनिया की बहारें भी उसे अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि उसका पति बिछुड़ गया है। बिछुड़ने का नाम ही दुख है, संयोग का नाम ही सुख है। किसी वस्तु के साथ जिस समय हमारा संयोग होता है तो हमें सुख मिलता है। हमें स्त्री पुत्र आदि का संयोग मिलता है तो खुशी महसूस होती है। भाव यह है कि
संयोग वियोग से ही सुख दुख होता रहता है, भले ही वह कुछ समय के लिए होता है। हमें समझाने के लिए ही शायद निरंकार प्रभु ने यह सिलसिला बनाया है कि इन नकलों और बनावटों के ज़रिए ही शायद हमें असलियत की समझ आ जाए। जिस तरह इस दुनियावी पदार्थों के वियोग से हमें दुख होता है, परेशानी होती है, इसी तरह प्रभु के वियोग से जीवात्मा बेचैन रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि यह निरंकार इसका मालिक है। हमने इस वियोग को भी संयोग में बदलना है, इसी से ही हमेशा रहने वाला सुख प्राप्त होगा। इसके बिना हमें दुनिया के सभी पदार्थ, धन दौलत आदि बुनियादी तौर पर सुखी नहीं कर सकते हैं। अगर सुख शांति व आनंद माया से मिलता होता तो अमीर लोग, अमीर देश सबसे ज़्यादा सुखी होते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख शांति व आनंद मायावी पदार्थों से प्राप्त होने वाले नहीं। इसका तो केवल एक ही तरीका है कि हम परमानंद निरंकार से जुड़ जाएं, तभी शांति और आनंद हमें प्राप्त हो सकेंगे। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो सारा संसार हमें एक परिवार लगने लगता है। भाईचारा और मिलवतन की भावना खुद ब खुद ही पैदा हो जाती है। जब हम जान जाते हैं कि सब एक ही नूर की उपज है, सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो वैर विरोध खत्म हो जाता है। दातार को जानकर ही हमारे अंदर सबको भाई मानने की भावना जागती है। कोई कहे कि हम भाई भाई हैं और पिता अलग अलग हैं, तो वे कभी भी भाई भाई नहीं कहला सकते हैं। लेकिन जिसको हम राम, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु आदि नामों से पुकारते हैं, ऐसे परम पिता की यदि हमें पहचान हो जाए कि वह यही है, तो फिर हम भाई भाई बन सकते हैं। फिर हमारे अंदर की वैर भावना और अनेकता की भावना खत्म होकर प्रेम और एकता की भावना बन सकती है। यही एक बनने का तरीका है और कोई भी नहीं। इसके सिवाय और सब तरीके हमें भाई भाई नहीं बना सकते। जब तक हमारे अंदर द्वेष भावना भरी हुई है, हम माया से जुड़े हुए हैं, तब तक केवल जब तक पूजा आदि हमारे जीवन को बदल नहीं सकते। ये हमें सच्चा सुख नहीं पहुंचा सकते। यदि हम परमात्मा को जानकर इसके साथ जुड़ें, फिर चिंतन मनन करें, तो हमारे जीवन में भरपूर सुख, शांति और आनंद आ जाएगा। धनवानों की कहानियाँ सुनाने से भी कोई धनवान नहीं बन सकता। जिसके पास अपने लाखों करोड़ों हों, वह हजारों भी दे सकता है। जो आप नंगा हो, कंगाल हो, वह क्या देगा? इसी प्रकार जिसने भगवान को स्वयं देखा है, वह दूसरों को भी दिखा सकता है। चाहे कोई कितना ही धनवान हो, बलवान हो, पढ़ा लिखा हो, गुणवान हो, मगर ब्रह्म ज्ञानी की, पूर्ण रहबर की, परमात्मा को जानने वाले की रहमत के बिना ईश्वर मिलने वाला नहीं। इसके लिए सतगुरु की कृपा ज़रूरी है। सतगुरु ही आत्मा का परमात्मा से संयोग कराता है। सतगुरु की बख्शिश से जब हमारी लिव प्रभु परमात्मा से जुड़ती है, तो हमारा हर एक कर्म सुख ही सुख देता है, शांति ही शांति देता है। धन निरंकार जी।